नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी नाव के साथ पकड़े गए। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है, जिसमें 7 क्रू मेंबर सवार थे और फिलहाल इन लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है। कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत, कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। मृतक बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। वह इलाकाई देहाती बैंक में बतौर मैनेजर काम करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले भी यहां पर नौकरी ज्वाइन की थी। अभी उन्हें कुछ ही समय हुआ था यहां पर नौकरी ज्वाइन की। सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया, मनीष सिसोदिया हो सकते हैं गिरफ्तार। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। सीएम केजरीवाल ने कहा है केंद्र सरकार ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी। भारत बांग्लादेश के बीच चली तीसरी ट्रेन। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलने वाली ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने के बाद लखनऊ से दिल्ली लौटी प्रियंका। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया गया है कि प्रियंका गांधी भी उनके संपर्क में आई थी, जिसके बाद वो लखनऊ से वापस दिल्ली लौट गई हैं और फिलहाल उनका टेस्ट नहीं कराया गया है और सोनिया गांधी ने खुद का आइसोलेट कर लिया है। जम्मू कश्मीर में इस साल नवंबर तक हो सकते हैं चुनाव, परिसीमन के बाद तैयारियों में जुटा आयोग। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के अंत तक चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सैडो में गाड़ी के अंदर धमाका, सेना के 3 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक वाहन के अंदर धमाका हुआ। इस धमाके में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केके की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वक्त पर सीपीआर मिलने से बच सकती थी जान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद सिंगर केके की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। नफरत फैलाने के लिए हो रहा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमकर इस्तेमाल, मेटा ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। मेटा की तरफ से फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर जारी हुए ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे तेजी से हेट स्पीच सोशल मीडिया पर फैल रही है। दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट का किया भंडाफोड़, गिरोह में डॉक्टर समेत 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रुपए का झांसा देकर किडनी खरीदकर भारी कीमत पर जरूरतमंदों को बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस और लोगों की सूझबूझ से बची इंदौर में मकान की तीसरी मंजिल से कूदे व्यक्ति की जान। इंदौर में बुधवार को एक दिव्यांग व्यक्ति ने खाली पड़े मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे बचा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जोधपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, कूड़े की गाड़ी में मजदूर का शव पहुंचाया हॉस्पिटल। राजस्थान एचआरसी ने जताया ऐतराज। जोधपुर पुलिस एक मजदूर का शव कूड़े की गाड़ी में ले जाने से इनकार करती रही, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को जांच का आदेश देना पड़ा। विशाखापट्टनम में एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, 7 लोग जख्मी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में आग लगने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में थम रही है कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 35 मामले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 49 लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया। अगली खबर हरियाणा से है। खेलते खेलते सेप्टिक टैंक में गिर गया बच्चा, बचाने के लिए उतरे पिता चाचा, तीनों की गई जान। जब काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया तो परिजनों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की मदद से शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, पीएम नरेंद्र मोदी को बताया देश का गौर। हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार, बीजेपी की तरफ से आया जवाब। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बरसों से कश्मीर का नाम लेकर राजनीति करने वाली भाजपा आजकल कहां गायब है, किसी को कुछ नहीं पता। मशहूर सिंगर केके पंचतत्व में हुए विलेन, मौके पर मौजूद हजारों फैंस ने नम आंखों से कहा अलविदा। केके की कोलकाता में लाइव कंसर्ट के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को मुंबई लाया गया।
नोटबंदी के बाद भी देश में बढ़ा जाली नोटों का मिलना, 500 रुपए के जाली नोटों की संख्या में 100% का उछाल। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये साफ है कि भारत में नकली नोटों के चलन बढ़ा है और नोटबंदी के 6 सालों बाद भी देश के बैंकिंग सिस्टम में जाली नोटों का मिलना बदस्तूर जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपा गया स्वास्थ्य विभाग। ईडी की कस्टडी में है सत्येंद्र जैन। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित उनके सभी विभाग की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को दी गई। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21।